किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों हमें काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा भी रहती है ये जानने की कि मान लीजिए कोई एक्सपायरी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड उन्होंने मार्केट से ला करके अपनी फसलों पर गलती से स्प्रे कर दिया है, तो क्या उसके क्या नुकसान होंगे, उसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। या मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपायरी डेट की जो दवा है, जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड पड़ा हुआ है, आपने लास्ट ईयर खरीदा था और वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो क्या आप उसका यूज करें ना करें, करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे या कुछ और नुकसान हमारी फसल को पहुंचा सकता है। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उसी तरीके से बीज को लेकर भी, क्या आपके पास कोई बीज पड़ा है पुराना, तो वो अभी एक्सपायर हो चुका है, तो क्या हम उस बीज को लगा सकते हैं, बीज लगाने के बाद उसका जर्मिनेशन आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए जर्मिनेशन आ भी जाता है तो क्या उसके जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हमारे फार्मर्स के बीच में। तो इस वीडियो में आपके जितने भी ये डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, कंप्लीट देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में। देखिए, यदि आपके पास ऐसा कोई फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है जो अभी 2 या 4 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके जो रिजल्ट है वो भी आपको अच्छे मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, यदि आप मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं और वो 1 दिन पहले भी एक्सपायर हुआ है, तो आपको वहां पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको उसको तुरंत रिटर्न करके दूसरा आपको लेना है। तो वहां पे 1 दिन का भी यदि वो एक्सपायर हो गया है तो भी आपको नहीं खरीदना है। लेकिन यदि आपने पहले से खरीद कर रखा है, वो 1 या 2 दिन या 4 दिन वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है जो 1 महीने पहले या उससे ज़्यादा दिन हो गए हैं वो एक्सपायर हो चुका है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में यदि आप उसका स्प्रे करते हैं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो उसके रिजल्ट हैं उनमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है यदि वो एक्सपायर हो गया है तो वो हमारी फसलों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जिस लिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए फंगस को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे वो इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। उसके जो रिजल्ट है उनमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप यदि चाहते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि इसके में जो कमी आई है या नहीं आई है रिजल्ट में, तो आपकी यदि इनिशियल स्टेज है, मान लीजिए किसी कीट का अटैक हुआ है, स्टार्टिंग में ज़्यादा अटैक नहीं है, तो आप उसका चेक करके देख सकते हैं कुछ पौधों पर। यानी कि कुछ एक क्यारिसी पे आप चेक करके देख सकते हैं, कुछ क्रॉप पे, और उस पे देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला। यदि हम उसकी कुछ डोज भी बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि उसके जो रिजल्ट है हमें ठीक देखने को मिल जाए। तो ये उसकी बात हुई जो आपके पास पड़ा है। लेकिन मार्केट से जब भी लाएं वो आपको 1 दिन भी पुराना है तो आपको एक्सपायरी डेट है वो 1 दिन की भी, तो आपको उसको रिटर्न करके दूसरा ही लेना है। अब देखिए बात करते हैं हम ऐसी तरीके से जो हमारे पास सीड होता है, बीज होता है, बीज के बारे में कि बीज यदि एक्सपायर हो जाए तो उसकी क्या दिक्कत आती है। तो देखिए बीज एक्सपायर हो जाता है तो उसमें के जो जर्मिनेशन है, यानी कि एक्सपायरी डेट का जो सीड है वो आप उगाते हैं तो उसके जर्मिनेशन परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत से किसान भाई पूछते हैं क्या इसके प्रोडक्शन में भी मान लीजिए जर्मिनेशन अच्छा आ गया तो क्या इसका उत्पादन जो है वो भी कम देखने को मिलेगा। तो देखिए उत्पादन पे कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि उसका जर्मिनेशन सही आ जाता है तो उत्पादन आपको भरपूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बस जो दिक्कत आती है वो केवल जर्मिनेशन परसेंटेज में आती है कि उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो आपको कम देखने को मिल सकता है। देखिए यदि आपके पास पुराना सीड पड़ा हुआ है, यानी कि एक्सपायरी डेट का बीज पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसी की जो बुवाई है अपने खेत में कर दूं, तो उससे पहले आपको उसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कर लेना चाहिए कि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। मान लीजिए आप उसको ऐसे ही खेत के अंदर बो देते हैं तो और उसका जर्मिनेशन नहीं आता है, तो आपने जो भी कल्टीवेशन पे खर्चा किया है या बेड प्रिपरेशन में खर्चा किया है, लेबर आपकी जो लगी है बुवाई के लिए, वो सारा का सारा जो एक्सपेंस है आपका व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। इसलिए उस बीज को बुवाई करने से पहले आपको उसका जर्मिनेशन टेस्ट जरूर करना चाहिए घर पर। किस तरीके से करते हैं इसी वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जर्मिनेशन परसेंटेज आप कोई भी सीड ला रहे हैं, बेशक वो एक्सपायर नहीं हुआ है, आपने किसी भी कंपनी का परचेज किया है और उसको आप बोने जा रहे हैं खेत में, तो उससे पहले आप जरूर उसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करें ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है, तभी आप उसको खेत के अंदर बोए। क्योंकि यदि आप ऐसे ही उसको बोते हैं, मान लीजिए बाई चांस उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो नहीं आता है, अच्छा नहीं है, यानी कि उसमें केवल 40% 50% ही जो सीड है उसका जर्मिनेशन आता है, तो इसका जो आपका जो खेत है वो खाली पड़ा रहेगा, खाली रहेगा
और यदि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज और भी कम है तो आपने जो भी कल्टीवेशन पे उस पे लेबर पे एक्सपेंस किया है सारा आपका व्यर्थ जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी सीड आप बीज की बुवाई करें उससे पहले आप उसका जर्मिनेशन टेस्ट चेक करें, उसके बाद ही आप उसकी बुवाई करें। और जर्मिनेशन जो आप टेस्ट करने वाले हैं उसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 80 से नीचे आता है, यानी कि 80% से नीचे आता है तो आपको वो जो सीड है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। आपको दुकानदार के पास जाकर दूसरा परचेज करना चाहिए, उसे उसके रिटर्न कर देना चाहिए। तो इससे आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जर्मिनेशन परसेंटेज हम कैसे चेक करते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करने के लिए हमारे पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक पेपर चाहिए हमें। दूसरा, इस तरीके की आपके पास एक बोतल होनी चाहिए, स्प्रे बोतल जो पानी के लिए। और आपके पास 2 कटोरी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और उसमें जो हम जिस भी सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज लेने वाले हैं उसे पानी के अंदर 15 से 20 मिनट पहले हम भिगोकर रख देंगे। तो देखिए, ऐसे मैंने जिस तरीके से भिगोकर रखा है इस तरीके से 15 से 20 मिनट पहले आप इसको भिगोकर रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको छान लेंगे और फिर हमारा जो सीड बचा है तो अब हम इसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करेंगे। देखिए, आपको जो जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करने के लिए जो सीड चाहिए यानी कि बीज चाहिए उनकी जो संख्या है कम से कम आपको 100 रखनी है। तो 100 कम से कम आपको जो बीज हैं वो लेने हैं जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करने के लिए। उसके लिए फिर आपको क्या करना है, पेपर को लेना है। और देखिए, मैंने डबल पेपर किया हुआ है इस तरीके से फोल्ड करके। तो अब ये पेपर को लेने के बाद इस पर आप क्या करेंगे, हल्के से जो हमारा ये स्प्रे बोतल है उससे थोड़ा सा इसमें पानी से आप स्प्रे कर देंगे इस तरीके से, यानी कि इसको थोड़ा सा गीला आप कर लेंगे। तो ये गीला हो चुका है। उसके बाद जो सीड है हम इसको क्या करेंगे, एक एक सीड लेंगे इसमें से काउंट करते हुए और उसको इस तरीके से रखते हुए हम चले जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ये 2 और 3, इसी तरीके से सीडों को काउंट करते हुए 4, 5, 97, 98, 99 और 100। देखिए, इस तरीके से इसमें हमने 100 सीडों को इस तरीके से डाल दिया है। अब इसके बाद आप इसमें फिर से जो पानी का स्प्रे है वो अच्छे से इसमें मार देंगे ऊपर से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करेंगे, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इसमें 100 सीड डाल करके इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए, इसको दोनों तरफ से आप इसको बाइंड कर देंगे धागे से। तो यहाँ भी बांध देंगे और एक इस साइड बांध देंगे, यानी कि दोनों साइड, इधर और इधर दोनों साइड इसको बांध देंगे। उसके बाद आप इसको फिर से ऊपर से पानी से इस तरीके से स्प्रे कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए, पानी का स्प्रे हमने कर दिया है और अब हम इसको 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, कहीं सुरक्षित स्थान पर हम इसको रख देंगे। और समय समय पर जब भी इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, यानी कि ये जो कागज़ है सूखने लगे, तो फिर हम इस पर इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। और देखिए, 5 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि सर्दियां हैं तो आपको 7 से 8 दिन भी लग सकते हैं, 9 दिन भी लग सकते हैं। और यदि गर्मियां हैं तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो जर्मिनेशन है वो आ जाता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा रखें। यदि सर्दियां हैं तो 6 से 7 दिन, और यहाँ तक कि 8 से 10 दिन तक भी आप रख कर छोड़ सकते हैं। और यदि गर्मियाँ हैं तो 5 दिन के अंदर जो जर्मिनेशन है वो आ जाएगा। तो आप उसके बाद इसको खोलकर चेक करेंगे, जितने सीड में जर्मिनेशन आ रहा है और जितने में नहीं आ रहा है तो आप चेक कर पाएंगे आसानी से, उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 80% आता है तो ठीक है। और यदि मान लीजिए 50 में जर्मिनेशन आ रहा है और 50 जो सीड है उसमें जर्मिनेशन नहीं आता है, तो फिर आपको उस जो सीड है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें केवल 50% ही जर्मिनेशन है। तो इसलिए उसको रिप्लेस कीजिए। और मान लीजिए 100 में से आपका 20 में जर्मिनेशन नहीं आया, 80 में आया, तो उसको हम लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें और ज़्यादा चाहिए, यानी कि जो अच्छा सीड होता है उसका लगभग 90% तक आना चाहिए जो जर्मिनेशन परसेंटेज है। यानी कि 100 यदि आपने लगाए हैं तो उसमें से 10 में नहीं आना चाहिए।
और 90 में तो आना ही आना चाहिए। तो यदि इतना आता है तो जो सीड है वो अच्छा है, उसको आप सोइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।